श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और इस बार तो पंडित जी की भी प्रयागराज में शिव महापुराण कथा होने वाली है। और दोस्तों हम आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को भी इस महाकुंभ में जाने का मौका मिल रहा है तो अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि एक होता है कुंभ पर यह है दोस्तों महाकुंभ, जो कि 144 साल के बाद यहाँ पर बना हुआ है ऐसा मौका जब ये कुंभ लग रहा है। तो आखिर दोस्तों अगर आप इस कुंभ में जा रहे हो तो ऐसा कौन सा वो उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोग वहां पर जाकर कर लेते हो तो उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, दुख और परेशानियां हैं, सब कुछ ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये पंडित जी ने खुद शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है और आप खुद समझ लो कि महाकुंभ का कितना बड़ा महत्व है। और जब महाकुंभ में जाकर आप लोग इस छोटे से उपाय को करोगे तो आपको कितना बड़ा यहाँ पर फल मिलेगा। और हम आपको ये बात बता दें कि ये उपाय सभी लोग अलग अलग भी कर सकते हैं और अपने पूरे घर परिवार के लिए भी आप ये वाला उपाय कर सकते हो, पर ये वाला उपाय आप लोगों को जाकर करना पड़ेगा महाकुंभ में, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप लोगों को जो है ये वाला उपाय महाकुंभ में जाकर करना है। अब उपाय करने के लिए सबसे पहली बात ये जान लो कि आप लोगों को जो है ये उपाय महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के पास या गंगा तट के किनारे ही करना है। मतलब जहां पर भी आप लोगों को वहां पर जगह मिल जाए वहां पर बैठकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब उपाय कैसे करना है वो आप लोग सुनो। तो देखो, सबसे पहले तो जब भी आप पहुंचो, उपाय करने का ऐसा कोई समय नहीं कि सुबह करोगे, शाम को करोगे, रात को करोगे, कोई समय नहीं, क्योंकि शिव जी के मंदिर के अंदर का प्रवेश करने का कोई समय नहीं होता है। तो इस वजह से आप लोग इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप सुबह पहुंचो, दोपहर में पहुंचो, रात में पहुंचो, तो जब आपका मन कर जाए, जब आप वहां पर पहुंच जाओ, जब भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना। तो महाकुंभ में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग जो है अपना ये वाला जो उपाय है इसको करोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग महाकुंभ में पहुंचते हो तो त्रिवेणी संगम पर जाकर आप लोग स्नान कर लो सबसे पहले, है ना। सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, डुबकी लगाने के बाद देखो, महाकुंभ में अगर जा रहे हो तो सिर्फ स्नान नहीं करना है, वहां पर जाकर डुबकी लगाना है। और अगर कोई आपके घर का ही सदस्य अगर इस महाकुंभ में नहीं आ पाया है तो उसके नाम की आप लोग जो है त्रिवेणी संगम में जाकर डुबकी जरूर लगाना, इसका महत्व बताया गया है ना। तो इस वजह से आप लोग अपने नाम की डुबकी लगाना, अपने परिवार के सदस्य जनों की नाम की डुबकी लगाना, और अगर वो साथ में आए तो उनसे भी कहना डुबकी लगाए। यहाँ पर स्नान का भी महत्व है और डुबकी का भी विशेष महत्व है ना। और जो लोग आपके साथ आपके घर के परिवारजन के सदस्य नहीं आ पाए हैं उनके नाम की भी आप जो है उस गंगा नदी में, उस त्रिवेणी संगम में आप लोग डुबकी जरूर लगाना, इसका भी बहुत महत्व बताया गया है, हमें पुण्य प्राप्त होता है ना। और जैसे ही आप लोगों की डुबकी लग जाती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डुबकी लगाओ, आपकी जितनी क्षमता हो आप उतनी डुबकी लगाओ, और मतलब गंगा जी का नाम लेकर, यमुना जी का नाम लेकर, सरस्वती जी का नाम लेकर आप डुबकी लगाते जाओ, आपको पुण्य फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्नान करना है, डुबकी लगाना है त्रिवेणी संगम में, है ना। क्योंकि त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें सरस्वती जी आपको नहीं दिखती हैं, गंगा और यमुना आपको दिखती है ना। उस जल में स्नान करने का, उस जल में डुबकी लगाने का हमें बहुत ही पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जैसे ही आपका स्नान हो जाता है, स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा बाहर आना है, ऐसी जगह पर आना है जहां पर आपको थोड़ी सी रेत वगैरह दिख रही हो, क्योंकि हम आपको बता दें कि महाकुंभ में क्या है कि वहां पर आपको मिट्टी नहीं दिखाई देगी, है ना। वहां पर मिट्टी नहीं होती है, वहां पर रेत ही रेत होती है ना। तो भाई सबसे अच्छा मौका है ये वाला उपाय आपको वहां पर करने के लिए। देखो, जहां पर भी आप लोगों को थोड़ी सी खाली जगह दिखती है, अच्छी जगह दिखती है, आपको वहां पर पहुंच जाना है, वहीं त्रिवेणी संगम के पास में या गंगा नदी के पास में जहां पर भी आप लोगों को एक अच्छी सी जगह दिखती है वहां पर पहुंच जाना है, जहां पर आपको थोड़ी सी रेत दिख रही हो, चाहे गीली रेत हो चाहे सूखी हो, आपको वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि इसमें हमें बनाना है बालू रेत का शिवलिंग। त्रिवेणी संगम के पास में आपको वही रेत मिलेगी, बालू रेत, है ना। तो भाई आपको वहां पर पहुंच जाना है। तो बालू रेत का आपको यहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग बनाना है। कैसे बनाओगे, आप के परिवार के सभी सदस्य जन भी अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी आप लोग एक शिवलिंग बना सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो एक अच्छी जगह आप लोग देख लेना, आपने स्नान कर लिया, अगर स्नान करने वाली जगह के पास में ही कोई अच्छी सी जगह है तो वहां पर जाकर आप लोग जो है उपाय कर सकते हो। अन्यथा थोड़े से दूर जाकर जहां पर आप लोगों को अच्छी जगह दिखे, बालू रेत अच्छी दिखे, आप वहां पर बैठकर अपना उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको वहां पर बैठ जाना है ना, जहां पर भी आप लोग अपना ये वाला उपाय करने वाले हो वहां पर बैठ जाना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले आपको बालू रेत की शिवलिंग का जो है यहाँ पर मतलब निर्माण करना है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम जाते हो तो वहां पर तो कंकड़ ही शंकर है ना। तो वहां पर आप लोग कंकड़ को शिवलिंग मानकर उसकी पूजन करते हो। तो भाई आप लोग जब त्रिवेणी संगम जा रहे हो तो वहां पर तो भाई भोले बाबा का ही जो है सब जगह वहां पर नाम गूंजता रहता है, वहां पर भोले बाबा स्वयं आते भी होंगे, तो आपको वहां पर क्यों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, पर आप लोग जो है ऐसे काम कर सकते हो, ये उपाय कर
कर सकते हो, है ना। तो करना क्या है, आप लोग वहीं पर एक अच्छी सी जगह देखकर बैठिएगा और बैठने के बाद आपको क्या करना है, बालू रेत का जो है शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग कैसा बनाओगे, नॉर्मल शिवलिंग बनाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिजाइन वाला बनाना है, जलाधारी भी बनाना है, सब कुछ बनाना है, नहीं। जैसा आपसे शिवलिंग बनता है वैसा बनाना है। सीधी सी हम आपसे बात कहें तो वहीं की जो बालू रेत होगी उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा देना है और आपका शिवलिंग आराम से ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपका मन है जलाधारी वगैरह बनाने का तो आप जलाधारी वगैरह भी बना सकते हो, पर बनाना आपको एक पार्थिव शिवलिंग है, बालू रेत का शिवलिंग है। अलग से आपको अपने हाथ से कुछ नहीं लगाना है उसमें, वहीं की आपको बालू रेत लेनी है और वहीं के वहीं आपको शिवलिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि जमीन पर पहले कुछ रखना है उसके ऊपर शिवलिंग बनाना है, नहीं। आपको वहीं की वहीं रेत रहना है, वहीं के वहीं जिस जगह की आपने रेत देखी हुई है वहीं की रेत को उठाकर थोड़ा सा ऊंचा करना है और एक शिवलिंग का उसे आकार दे देना। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप वहीं की वहीं रेत को थोड़ा सा ऊंचा उठा दीजिएगा, जिससे कि वो थोड़ा शिवलिंग का आकार ले ले, और थोड़ा जमा कर उसे अच्छे से एक शिवलिंग का आकार दे दीजिएगा। अगर आप उसमें जलाधारी बनाना चाहते हैं तो जमीन पर ही वहीं पर जलाधारी बना सकते हैं, अन्यथा जलाधारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब जैसे ही आपका पार्थिव शिवलिंग बन जाता है, इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा वो आप सुनिए। देखो, अगर हो सकता है तो आप अपने साथ में कोई एक पात्र रखना जिसमें आप त्रिवेणी संगम का जल भर सकते हैं, है ना। इसके बाद में कुछ फूल रख लेना और एक दीपक विशेष रूप से आप लोग रख लेना। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा चीजें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वहां पर घर नहीं है, आप कहीं ना कहीं से त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में इस महाकुंभ के मेले में गए हुए होंगे, तो आप लोग बस ये 2-3 चीजें अपने साथ में रख लेना, भले एक फूल भी हो तो वो भी चल जाएगा, है ना। अब आपको करना क्या है कि जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है उसकी आपको पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना करने के लिए सबसे पहले तो आपको जल चढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अपने घर का जल लेकर आने की जरूरत नहीं है। आपने जिस जल में स्नान किया है त्रिवेणी संगम के इस प्रयागराज में, उसी का जल आपको भरकर लाना है ना। आप चाहो तो जिस समय स्नान कर रहे हो उसी समय भरकर रख लो, क्योंकि आपको उपाय करना है ना। या तो फिर अलग से जाकर आप लोग भर सकते हो ना। तो पहले शिवलिंग बन गई आपकी। शिवलिंग को बनाने के बाद आपको इस पार्थिव शिवलिंग का मतलब कि जला से अभिषेक करना है, जलाभिषेक करना है ना। और जलाभिषेक आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को हाथ लगवा कर भी कर सकते हो। और अगर आपके घर के सभी सदस्य अलग अलग शिवलिंग बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप सोचोगे कि चलो एक ही शिवलिंग बना लेते हैं, इसी का सब पूजन करेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक शिवलिंग बनाएंगे तो भी आपको फल जरूर मिलेगा, है ना। तो उसी एक पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को जो है जल चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? जल। वो भी उस त्रिवेणी संगम का है ना। भले आपके पास में जो गंगा नदी बह रही है उसका भी जल आप लोग भर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच जाकर में आपको त्रिवेणी संगम का जल भरना है, नहीं। आपके पास में जो भी गंगा नदी हो, जो भी जल बह रहा हो त्रिवेणी संगम का, आप उस जल को भर लो। और इस जल को भरने के बाद फिर अपने पार्थिव शिवलिंग के पास में आ जाओ और इस जल से जो है आप लोग इस पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो, मतलब इस जल को थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाओ। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा अगर हम ऐसे जल चढ़ाएंगे तो वो जो पार्थिव शिवलिंग है वो बालू रेत का, वो तो ऐसे ही मतलब उसका विसर्जन हो जाएगा। तो देखो, आपको जैसा करना है आप वैसे करो, पर आपको जल चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। आपके हिसाब से विसर्जन नहीं होगा, वो मात्र आपके जल डालने से जो है शिवलिंग थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो बालू रेत है। वो बालू रेत जो है धीरे करके नीचे की तरफ चली जाएगी, पर वो एक तरीके का विसर्जन नहीं होगा। विसर्जन हम लोग बाद में ही करेंगे। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि सही तरीके से आप लोग कैसे उसका जलाभिषेक कर सकते हैं। पर पहले आपको जल चढ़ा देना है उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, बालू रेत के शिवलिंग के ऊपर, है ना। आपने जल चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़ाना है ना। तो फूल आप लोगों ने चढ़ा दिया। फूल का मुख आप मतलब सामने की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ से शिवलिंग का मुख है उस बात का भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो फूल आप लोगों ने चढ़ा दिया। अब आप लोग ऐसा समझ लो कि जैसे आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजन अर्चना करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, कुछ अलग से नहीं है ना। आपको मात्र क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर कि त्रिवेणी संगम के तट पर एक शिवलिंग को बनाकर उसका मतलब कि पूजन कर रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा फलदायी यहाँ पर माना जाता है, तो इस वजह से हम आपको ये बात बता रहे हैं ना। तो आपको ये करना है कि शिवलिंग बना लिया आपने, उससे जल का अभिषेक कर दिया, जल वहीं त्रिवेणी संगम के जल का अभिषेक कर दिया। उसके बाद में फूल चढ़ा दिया। अब उसके बाद में बारी आती है आरती की, है ना। अब आरती के लिए आप एक छोटा सा दीपक ले लो, जो भी आप लेकर आए हो, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर गोल बत्ती का जो है वो घी का दीपक तैयार कर लो। कुछ अगरबत्ती वगैरह हो, धूप बत्ती वगैरह हो तो वो भी जला लो। अब इससे जो है आप लोग आरती करो। चाहो तो भाई भगवान शिव जी की आरती मतलब बोल सकते हो, गा सकते हो वहीं के वहीं, अन्यथा आप लोग जो है 5 से 7 बार ऐसे ही अगर आप चाहो तो सादा तरीके से आरती भी उतार सकते हो उस पार्थिव शिवलिंग की, है ना। तो आपको क्या करना है, उसी दीपक से धूप बत्ती से जो है आरती उतार देनी है। आपके घर के सभी सदस्य जो है एक एक करके आरती उतार सकते हैं ना। तो भाई आप लोगों को आरती उतार देना है। आरती उतार कर उस दीपक को वहीं के वहीं शिवलिंग के पास में रख देना है। अगरबत्ती भी वहीं के वहीं लगा देना है। अब आपको कुछ समय जो है
उसी शिवलिंग के पास में बैठकर ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब है कि भगवान शिव जी का कोई नाम का ध्यान कर लेना है, कोई नाम का जाप कर लेना है। 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, जितना आपसे हो सकता है उतनी देर आप लोगों को वहीं पर पास में बैठना है, ठीक है। पास में आप लोगों को बैठना है और थोड़ी देर तक जो है भगवान के नाम का जाप करना है। और जाप करने के बाद अपने जीवन में जो भी दुख और परेशानी है, आप चाहो तो उसका स्मरण कर सकते हो, भगवान से बोल सकते हो, या आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी आप भगवान से बोल सकते हो। जो भी आपके जीवन में परेशानी है ना, आप त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर भगवान शिव जी से वो बात बोल रहे हो। सोच समझ कर बोलना, क्योंकि वो बात आपकी बिल्कुल सच हो जाएगी। क्योंकि त्रिवेणी संगम पर बैठकर बालू रेत के शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजन अर्चना करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है ना। तो जो भी आप बोलोगे वो उस दिन आपको जरूर मिले। तो इसलिए आपको करना क्या है, जैसी आपकी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में भगवान के नाम का ध्यान जाप करके आप लोगों को अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी विशेष है आपकी, वो आपको भगवान से बोल देना है। उसके बाद में क्या आपको उसी समय विसर्जन कर देना है? नहीं, विसर्जन जब तक नहीं करना है जब तक कि आपकी वो जो धूप बत्ती है और जो आपका दीपक है वो बुझ नहीं जाता। जब तक वो दीपक और जो धूप बत्ती है वो जलती है, उस समय तक तो आप जो है विसर्जन नहीं कर सकते। जैसे ही धूप बत्ती और जो दीपक है वो आपका ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है अपने आप, उसके बाद आप लोग विसर्जन कर सकते हो। और वहीं के वहीं उस दीपक का भी आप लोग विसर्जन कर देना। दीपक को आपको साथ में लाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आटे का दीपक भी ले सकते हो, इसमें कोई नहीं है कि मिट्टी का ही आपको दीपक लेना है। आटे का दीपक भी बनाकर तैयार कर सकते हो, उसका उस दीपक का भी वहीं के वहीं विसर्जन कर सकते हो। वहां पर तो फिर मछली वगैरह खा लेंगी उस आटे को, है ना, वहीं के वहीं उसका विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है महाकुंभ में अगर जा रहे हो तो ये वाला उपाय जाकर जरूर करना है ना, क्योंकि इस उपाय को करने से आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको आपकी वो मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी जिस मनोकामना के लिए आप सालों से रुके हुए हो। सालों से आपकी जो दुख और परेशानी दूर नहीं हो रही है वो भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो आपने अगर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली तो वहीं पर आपकी सारी चीजें जो है, मतलब सारे दुख और मतलब कष्ट जो है समाप्त हो जाते हैं ना। तो आप लोग ये वाला उपाय जरूर जाकर करिएगा। और इसके बाद में जैसे आप विसर्जन करते हैं, विसर्जन करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जल और लेना है गंगा नदी में से, त्रिवेणी संगम में से, और वो शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर देना, ताकि वो जो रेत है वो बिल्कुल जमीन के बराबरी में हो जाए। तो बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। आप इस मौके को मत छोड़िएगा। अगर आप जब भी महाकुंभ के इस मेले में जा रहे हैं, आपको जहां पर भी जगह मिलती है आप उपाय को जरूर कीजिएगा। भले छोटी से छोटी जगह भी मिल जाती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां पर, तो आप जरूर उपाय करके देखिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।